सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता खुद बनाना है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। स्वागत है हमारे चैनल इंटीग्रिटी पर। नीट का पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है। 2 चैप्टर का ऑलरेडी मैंने पहले से करवा दिया है इसी चैनल इंटीग्रिटी पर। आज मैं मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D का पीवाईक्यू लेकर के आए हैं। लास्ट 5 ईयर के डिस्कशन। कोई यहाँ स्पीड सोल्यूशन नहीं है, यहाँ अप्रोच है। कैसे अप्रोच लगाएं, क्वेश्चन को टैकल कैसे करें। तो 1 मिनट आप लोग रुक जाइए, मैं पीपीटी को स्टार्ट कर देता हूँ। लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यू डिस्कशन फिजिक्स मोशन इन 1D एंड 2D फॉर नीट 2025 देखना आपको जरूरी है। अपने दोस्तों को भी शेयर करो, अपने पास भी रखो। और बस कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बस वही देखना, यहाँ पे कुछ अलग नहीं देखना, ठीक है। चलो, तो उसके पहले आप देख लीजिए इंटीग्रिटी चैनल पर। अगर आप लोग देखो, मैं ये नहीं कहता कि आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मैं ये कहता हूं कि एक एक बच्चों के पास आप पहुंचा दो बस, ताकि उन्हें पता चल जाए कैसे सॉल्व करते हैं कुछ। जिस भी कोचिंग में हो, जहां भी हो, सॉल्व करना का तरीका आपको पता है, लेकिन यहाँ कुछ अलग सीख के जाओगे। ये इंपॉर्टेंट है कि आप इसको, आप बस ये लास्ट 30 मिनट में 25 क्वेश्चन करवा के जाऊंगा, वो भी समझा के अच्छे से। चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉपी पेन को लेकर के अच्छे से पहले सॉल्व करना है। वीडियो पॉज करके 1 मिनट देना है, फिर उसके बाद आगे बढ़ना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा कि अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर एक पार्टिकल मूव कर रहा है जिसका पोजीशन दिया गया। मींस क्या है कि x इज इक्वल टू इतना दिया। तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालें। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, dx बाई dt। बेसिक्स आपको पता होगा भाई, क्या पता है आपको, ये पता होगा कि वेलोसिटी निकालेंगे तो जो डिस्टेंस है उसी को डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएशन तो आता होगा ना। ये हो गया dx बाई dt, हमको t के टर्म में करना है। तो ये 4 अल्फा t की पावर 3 प्लस 2 बीटा t प्लस गामा। उसके बाद क्या कह रहा है कि आप इनिशियल मतलब t इज इक्वल टू 0 पे निकालो। ये dx बाई dt था, मतलब वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 पे निकालें तो हो जाएगा आपका वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 पर आपका आ जाएगा गामा। एक्सेलरेशन निकाल लो, dv बाई dt क्या हो जाएगा 12 अल्फा t स्क्वायर प्लस 2 बीटा। इनिशियल एक्सेलरेशन की भी बात हो रही, t इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 2 बीटा। पूछ क्या रहा है, सबसे पहले आपका इनिशियल वेलोसिटी होना हो चाहिए, सेकंड पे एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो वेलोसिटी गामा बाई 2 बीटा। डी और डी ऑप्शन दिख रहा है, हाँ ऐसे लगा के आगे बढ़ जाओ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे पहले सॉल्व करो फिर उसके बाद आगे बढ़ जाओ। कह रहा है कि आप फुटबॉल प्लेयर, आप लोग तो फुटबॉल प्लेयर हो गए ही, खेले हो कभी, स्कूल टाइम में मैं भी खेलता था। कह रहा है फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड। कहां जा रहा है, ऐसे एक डायरेक्शन बना लेना, साउथवर्ड जा रहा है। जा रहा है या नहीं, हाँ जा रहा है। उसके बाद कह रहा है कि एंड द सडनली टर्न ईस्टवर्ड। ईस्ट ये क्या है, नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है और वेस्ट। तो ये कह रहा है कि इधर टर्न होता है सडनली, अचानक से। तो सबसे पहले माइनस जे कैप आ रहा है कि नहीं, तो आपका जो v इनिशियल है, v इनिशियल इज इक्वल टू v माइनस जे कैप लिखेंगे ना। और v फाइनल vf जिसको बोलते हैं v आई कैप लिख लेंगे, क्योंकि इस पोजीशन में जा रहा है। तो लिखो v आई। तो फोर्स की डायरेक्शन पूछा, ma होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ, चेंज इन, बताओ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो vf आपका क्या है फाइनल, तो v आई कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, v जे कैप अपॉन में t। तो हो जाएगा आपका m टाइम्स v आई प्लस जे। ठीक है, आई प्लस जे। अब बताओ किस डायरेक्शन में,
तो मेरे भाई इधर गया ना, अब ये इस साइड ये इस साइड, तो इसका नेट डायरेक्शन यही होगा ना, नॉर्थ ईस्ट। मार दो, लगा दूं। ठीक, चलो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल ब्रिज, एक हॉरिजॉन्टल ब्रिज है, सॉल्व कर दो। क्या होता है हॉरिजॉन्टल ब्रिज? सडनली the bridge start from the velocity 4 meter per second while strike 4 second the height of the bridge over surface। तो क्या होता है h is equal to ut, ये डायरेक्ट फार्मूला, हाफ जी टी स्क्वायर। बस क्या है कि जी यहाँ पे निगेटिव ले लेना। u कितना है आपका 4 × 4 -1/2 इंटू 10, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 16 माइनस कितना हो जाएगा 80, तो ये हो जाएगा -64। ये डायरेक्शन अकेले दिखा रहा है, ये मत सोचना मीटर में है तो मीटर लिख, डी ऑप्शन। चले क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से, बुलेट वाला है, बुलेट प्रॉब्लम। कह रहा है कि अ बुलेट इज गन फ्रॉम एयर वेलोसिटी यू वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपका यू आई इज इक्वल टू यू, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। फिर उसके बाद कह रहा है कि व्हेन अ बुलेट ऑफ ट्रेवल्स 24 सेंटीमीटर, मतलब आपका एस भी दे दिया 24 सेंटीमीटर, एंड ब्लॉक along this length with velocity becomes फाइनल वेलोसिटी कितना आ गया u/3, लगा दो थर्ड इक्वेशन का, तो u/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2a। a कितना है, a कुछ नहीं दिया, a s कितना है 24। फिर सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, सेकेंड पार्ट में कहता है देन इट फर्दर पेनेट्रेट्स इनटू द ब्लॉक, ब्लॉक में जाता है उसके बाद सेम डायरेक्शन बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो फाइनल वेलोसिटी आपका क्या हो गया 0, ये सेकेंड पार्ट का है। तो 0 इज इक्वल टू आपका क्या था फाइनल, अब यहाँ इनिशियल वेलोसिटी u/3 हो जाएगा 2a s, ठीक है। तो आपका 2as इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 9 हो गया। यहां से अगर आप निकालोगे 2as यहाँ दिया गया है, यहाँ मैंने क्या निकाला था यू स्क्वायर, आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 टू 80 48 हो जाएगा, 48a यहाँ कर देता हूँ, 48a इज इक्वल टू 8u स्क्वायर बाई 9। अरे मैंने इसको इधर भेजा भाई, ये वाला इधर, ये पॉजिटिव निगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, इसको आप क्या करते हैं दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 2as इधर हो जाएगा अपॉन में u स्क्वायर बाई 9, 9 से 9 कैंसिल, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, अब 2 से ये 24 हुआ, ये क्या हुआ सॉरी s रहने दो, s नहीं कटेगा, a से a कैंसिल, 8 से कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 3, तो s इज इक्वल टू ये इधर जाए उधर मल्टीप्लाई करके 3 मीटर आ गया। पूछ क्या रहा है कि कितना द टोटल लेंथ, पहले 24 था, टोटल लेंथ है मतलब 24 प्लस 3 27, मारो बी ऑप्शन भागो। अब क्या कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है मूविंग अ पार्टिकल ऑफ, अरे यार ये तो और आसान है, इसमें मैं क्या ही बताऊं, बताओ अब आप ही बताओ। 5 क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिया है द रेशियो ऑफ दियर वेलोसिटी पूछ रहा है, वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या करोगे, अरे यार स्लोप ही तो वेलोसिटी होता है, बताओ v1 इज इक्वल टू tan थीटा 1, v2 इज इक्वल टू tan थीटा 2, दोनों डिवाइड कर दो, v1 बाई v2 इज इक्वल tan थीटा 1 कितना है बताओ 30 डिग्री है तो 1/√3 होता है, और 45 डिग्री है तो 1 होता है, तो v1/v2 1/√3 आया, तो कौन सा है सी ऑप्शन। भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं सॉल्व कर लोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब हाँ इसमें कह रहा है कि आई स्मॉल ब्लॉक ऑफ, इसमें एक फार्मूला देंगे याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्या है कि अगर nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट पूछे कि कितने दूर गया है, तो आप फार्मूला लगाना u प्लस 2n-1/2 इंटू a, ये कर देना बस, मतलब आप 1 रखोगे तो n हो जाएगा n-1, कितने पूछ रहा है, एक n पे पूछ रहा है, एक n-1, तो n पे आपका यही होगा, बस यहाँ रेस्ट पोजीशन बता रहा है तो मींस u इज इक्वल टू 0 रख देना, तो Sn अपॉन में Sn+1 पूछ रहा है ना, Sn+1
तो n हमने रख दिया तो यही आ जाएगा ये, और n+1 रखेंगे तो 2 टाइम्स n+1। तो इसका ऑप्शन बेसिकली आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर जब निकालोगे तब पता चलेगा, सी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना, बस n की वैल्यू पुट करना, एक बार n लिखना, एक बार n+1। सेकंड कह रहा है द रेशियो ऑफ द, अरे यार ये तो याद होना चाहिए, गैलीलियो का ऑड नंबर कॉन्सेप्ट क्या था? गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स क्या कहता है कि अगर ये आपका जो फॉलोइंग बॉडी है उससे आप किसी भी, तो ये क्या कहता है, ऑड नंबर के रेशियो में आता है 1:3:2। अरे यार इसका सोल्यूशन करवाए होंगे जहां सर करे होंगे। सोल्यूशन का मतलब कि इसका कॉन्सेप्ट ही होता है पूरा। अगर नहीं आगा तो आप वो लिख देना कमेंट में, मैं शॉर्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करूंगा कैसे आता है। अब उसके बाद कह रहा है कि 8th वाला क्वेश्चन कह रहा है, आकार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट कह रहा है, मींस इनिशियल वेलोसिटी मेरे भाई 0 एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद कह रहा है t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। अब आगे क्या कह रहा है कि ड्रॉप आउट द विंडो, ड्रॉप कर रहा है तो पूछ रहा है सबसे पहले आप वेलोसिटी निकाल लो। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, u 0 है, प्लस a कितना है 5 इंटू 4 कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं, नहीं होनी चाहिए भाई, नहीं होनी चाहिए। अब t इक्वल टू 6 सेकेंड ले लो, g a इक्वल टू g ले लो, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगा दो, बी वाई निकलेगा कितना, u प्लस 10 इंटू जी हमारा क्या है 10 ही है, 10 इंटू 2 ये भी 10, ये क्या हो जाएगा आपका 20। अब निकाल दो वी एक्स प्लस वी वाई का मैग्नीट्यूड निकालोगे रूट के अंदर, वी 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर हो जाएगा, 20 कॉमन ले लो, √2 हो जाएगा, कहीं दिया है 20√2, हाँ बिल्कुल दिया है। और आपका वेलोसिटी कितना आया है, बताओ बताओ जरा, वेलोसिटी कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन हाँ 10। अब ये वाला क्वेश्चन, एक पर्सन है, आप ही हो जो क्वेश्चन कर रहे हो, स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ एलिवेटर, फ्लोर एलिवेटर के फ्लोर पे वहां पे खड़ा है, ड्रॉप्स अ कॉइन, कॉइन एक छोड़ता है, जैसे मेरे पास सिक्के नहीं है, नहीं मैं तो अभी बता देता, कॉइन को ड्रॉप करता है, उसके बाद कह रहा है कॉइन रीचेस फ्लोर इन द टाइम ऑफ द एलिवेटर रेस्ट। अरे यार ऐसा बताया था ना कि सब सेम टाइम पे गिरते हैं, आप क्या ही बताऊं यार, इसमें टी टू एलिवेटर यूनिफॉर्मली विच ऑफ द फॉलोइंग, अरे यार सेम टाइम लगाओ, ये तो और आसान है। उसके बाद कह रहा है ए पर्सन स्ट्रेट लाइन जाता है, ओ माय गॉड क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या है क्वेश्चन में बताता हूँ। अच्छा ये वाला एक्सप्लेनेशन दे दूं क्या, तो कहोगे सर एक्सप्लेनेशन नहीं, क्या होता है h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर इनिशियल वेलोसिटी पोजीशन 0 है तो हमारा t क्या होता था 2h/g। देखो ये क्या है, t हमारा इस पे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हाँ खत्म, सेम हाइट है तो, हाँ ये वाला आ गया। आपको पता होना चाहिए कि ये पर्सन कहाँ है, लाइन मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ विंड, विंड नहीं लिखा, वेलोसिटी v1 फॉर सर्टेन डिस्टेंस x विद अ वेलोसिटी ऑफ v2 सर इक्वल डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस हमारा हो जाएगा मेरे भाई x प्लस x मीन्स 2x हो गया। टोटल टाइम क्या हो गया t1 प्लस t2। अब क्या होता है बताओ 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 बताओ, वी एवरेज समझा। तो एक हो जाएगा x बाई वी वन प्लस एक्स बाई वी टू। वी वन क्या होता है, वी वन वी टू हमने बताया है क्या कि d बाई टी। तो हम सबसे पहले वी एवरेज निकालते हैं, 2x अपॉन एक्स बाई वी वन टोटल टाइम, एक्स बाई वी टू, एक्स एक्स कॉमन लिया मैंने, एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा वी, नीचे लेंगे तो वी टू प्लस वी वन, ऊपर क्या था एक्स एक्स मैंने कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो ऊपर क्या था 2 टाइम्स v1 v2। ये आंसर कहाँ है बताओ यार, ऑप्शन करेक्ट नहीं है क्या, है ठीक है, ये वाला 2/v सॉल्व कर लेना ना, यहाँ से v1 प्लस v2 v इंटू v2, v1 प्लस v2 सॉल्व कर सकते, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है नहीं। कह रहा है कि अ टॉय कार ऑफ चार्ज क्यूब फ्रिक्शनलेस, क्वेश्चन बड़ा सा है, सॉल्व करने में बहुत आसान लगेगा। तो आप सबसे पहले देखना, क्या देखना है कि
ये जो हमारा मोस्ट फ्रिक्शनलेस है फोर्स की द वेलोसिटी 0 to 6। अगर भाई 0 से 6 मीटर पर सेकंड पे जाओगे तो मेरा इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी हर एक टाइम पे इंक्रीज कर रहा है। अगर वही सेकंड ड्यूरेशन में बात की जाए मतलब 0 से कहाँ तक ले जा रहे हैं, टी को हम 6 सेकंड सॉरी 1 सेकंड तक ले चलेंगे तो ये इंक्रीज करेगा। अगर यहीं पे हम 1 से कहाँ तक ले जा रहे हैं, 2 सेकंड तक, तो ये क्या है हमारा 6 मीटर पर सेकंड से 0 जा रहा है तो मतलब ये डिक्रीज करेगा कि नहीं? बिल्कुल डिक्रीज करेगा मेरे भाई, डिक्रीज करेगा। चलो ग्राफ बनाया जाए। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमारा 0 से 0 चलेगा, 0 पे 0 रहेगा, फिर वहां पे 1 पे 1 जाएगा, हाईएस्ट इंक्रीज कर रहा है, फिर उसके बाद डिक्रीज करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ये ऐसे ही जाएगा, फिर 0 इंक्रीज करेगा, ये पहुंच गया इतना, फिर उसके बाद यहाँ गया। अब देखो ये 1 पे है तो ठीक है, ये लेकिन ये 6 है, ये कहाँ है, -6 पे है। तो एरिया निकालो, काम खत्म। डिस्टेंस निकल जाएगा एरिया से, डिस्प्लेसमेंट माइनस कर देना 3, तो कितना हो जाएगा? तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा इसका, हमारा एरिया जब निकालोगे, ये 2 पे है भाई, इतना याद कर लेना, ये 2 पे है, ये 1 पे है, तो हाफ इंटू बेस 2 इंटू हाइट कितना है 6, 2 से 2 कैंसिल, हमारा 6 आ गया। इस वाले का भी निकालो, यहाँ से 1 तक गया है, हाफ इंटू 6, ये 3 हो जाएगा। 6 प्लस 3 करोगे कितना आ जाएगा, 9 मीटर आ जाएगा। एवरेज स्पीड क्या होता है, 9/3 करोगे, 3 कहीं दिया है? हाँ, इसमें भी दिया, इसमें भी दिया, मतलब वो भी निकालना पड़ेगा। ओ माय गॉड, एक दिया हमारा 3/3 कैंसिल, 1 मीटर से 3 1 कहीं है, बिल्कुल सही। अब कह रहा है कि प्रीति, हो प्रीति, कौन है प्रीति? हाँ बे भाई, क्वेश्चन में दिया है, नीट वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इनसे टेंशन नहीं लेना है, ये नाम कहीं भी दे सकते हैं। प्रीति कह रहा है कि मेट्रो स्टेशन पे जाती है एंड एक्सीलेटर वॉज नॉट वर्किंग, वहां एक्सीलेटर काम नहीं करता है। वॉक इनटू स्टेशनरी एंड एस्केलेटर, फिर आगे क्या कहते हैं, नॉट वर्किंग, सी वॉक, कितना पे, कोई बात नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ, आगे क्या है, रिमेन्स स्टेशनरी मूविंग इन एस्केलेटर ऑफ टाइम वर्क, हाँ टाइम से कह रहा है। आप क्या होता है, d/t1 हो जाएगा, VGE, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर, d/t1। यहीं पे वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेटर विथ रेस्पेक्ट टू g हो जाएगा, d/t2 हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ क्या लिखना है, वेलोसिटी ऑफ गर्ल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा VEC इज इक्वल टू VGE प्लस BEV। अरे यार रिलेटिव वेलोसिटी पढ़े हो ना बहुत, अगर नहीं समझ आना बताना, चैप्टर पूरा पढ़ा देंगे फिर से। d/t इज इक्वल टू d/t1 प्लस d/t2। अरे यार ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, आप अपने मॉक में भी किया। 1/t इज इक्वल टू 1/t1 प्लस 1/t2, एलसीएम ले लेना, इसको जस्ट उल्टा कर देना, काम खत्म। ऑप्शन क्या आ रहेगा, सी आएगा। कहना कि अ पार्टिकल मूव विथ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ पे कॉन्सेप्ट याद करना, क्या कॉन्सेप्ट याद करना, कि एक्सीलरेशन, वेरिंग एक्सीलरेशन एंड वेरिंग वेलोसिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है मेरे भाई। सी ऑप्शन है, 4 नंबर पा रहे हो यार, 4 नंबर पा रहे हो। अगर इतना नहीं करोगे तो क्या करोगे? मेरे फोन में किसी का फोन आ रहा है क्या, सॉरी फॉर दैट, आई एम डूइंग माई बेस्ट, क्लासेस चल रही है। फिर नेक्स्ट क्या करता है, नेक्स्ट कह रहा है अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन एट अ स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड इन द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन 30 डिग्री above the horizontal, the maximum height attained by bullet। तो कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट बुलेट कैसे करेगा बताओ। मैंने बताया था, क्या बताया था, कि h इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लो, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2g, यही होता है, फॉर्मूला रख दो। क्या है, 280 मीटर यहाँ दिया गया है, सही है। यू कितना दिया इसमें, 280 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन यह दिया 30 डिग्री, इतना हो गया 2 इंटू जी की वैल्यू 9.8 दिया, कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेना। यू कितना दिया, 280 इंटू 280,
प्लस प्लस नहीं इंटू साइन 30 की वैल्यू कितना है 0.5 0.5 इंटू 0.5 अपॉन में 2 इंटू 9.8। इसको आप एक काम करो, इसको 1/2 ही रख दो, इसको भी 1/2 ही रख दो। 0.5 को 1/2 रख सकते हैं। इसको काटो, कितना हो जाएगा 140। इसको कैंसिल आउट करो 140, तो हो जाएगा 140 इंटू 140 अपॉन में 2 इंटू 9.8। इससे कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ 70 आएगा। ठीक, यहाँ एक जीरो हटाओ, ये जीरो आ गया। 7 से काटें तो यहाँ 14 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा 100। 14 ये 10 आ जाएगा इंटू 10, 1000 मीटर। चलो और आगे बढ़े। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो स्टोन की बात हो रही है। भाई 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 क्या होता था, एंगुलर वेलोसिटी एम वी स्क्वायर बाई आर, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो एम वी वन स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू एम वी टू स्क्वायर बाई आर बाई टू। सॉल्व कर दो, दो मास है 2m है, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बताओ। आर से आर कैंसिल कर दिए और एम से एम कैंसिल हो गया। क्या निकालना था वी वन, अच्छा ये हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू 4v2 स्क्वायर। तो हमारा क्या कह रहा है वी वन इज इक्वल टू v2। इनकी वैल्यू निकालनी है भाई, कह रहा है एन टाइम, 2 टाइम्स लगाओ भागो। ए भाई अब कह रहा है 2 पार्टिकल्स ए एंड बी, दो पार्टिकल्स की बात हो रही है ए और बी की। ठीक है, तो बात हो रही है कि क्या दो पार्टिकल्स ए एंड बी है, सर्कुलर मोशन में जाते हैं, कंसंट्रिक सर्कुलेशन, जिसका रेडियाई क्या है आर ए, सेकेंड का क्या है आर बी, वी ए वी बी। तो क्या कह रहा है कि रोटेशन इन द सेम द रोटेशन ऑफ एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड की बात हो रही है, मतलब टी ए इज इक्वल टू टी बी दिया गया है। ओमेगा ए बाई ओमेगा बी क्या होता था, टी ए बाई टी बी बाई टी ए, इसको टी ए। तो ये दोनों क्या होंगे, जब इक्वल है तो कट जाएंगे, तो 1/1। तो क्या कह रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम अ बॉटम ऑफ लॉन्ग स्मूथ, क्या ही बताएं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, कुछ भी नहीं है। क्या है वी स्क्वायर इक्वल टू 2g साइन कितने डिग्री कह रहा है 60 डिग्री x1, फिर वी स्क्वायर इक्वल टू 2g साइन की 30 डिग्री दे दिया है x2। दोनों इक्वल हैं, कर लो इक्वल, कर लो कि क्या हो जाएगा x1 बाई x2 इज इक्वल टू 1/रूट। कोई दिक्कत नहीं, नहीं होनी ही नहीं चाहिए भाई। कह रहा है कि द स्पीड ऑफ स्विमर, स्विमर की स्पीड कह रहा है स्टिल, अरे यार स्विमर की स्पीड वाला प्रॉब्लम पढ़े हो ना, क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, कर लो। एक ऐसे लाइन बनाना, एक ऐसे लाइन बनाना। अब मान लो मैं यहाँ हूँ, मैं हूं ना कि आप हो, नहीं प्रीति है, अरे भाई प्रीति कौन है, यहाँ की बात हो रही, प्रीति रीति की बात हटाओ। यहाँ से आप अगर सीधा जाना है यहाँ, तो मेरे भाई ऐसे जाना है, क्यों, क्योंकि इधर की रफ्तार रहेगी, स्पीड इधर दिया है 10 मीटर पर सेकेंड से। अब कह रहा है कि इधर ये थीटा बना रहा है, क्या बना रहा है थीटा बना रहा है, तो क्या हो जाएगा वी, अरे यार ये दिल बन गया क्या, ठीक है v साइन थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, तो v साइन थीटा, v हमारा क्या है वेलोसिटी ऑफ स्विमर, साइन थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर, कितना दिया है 10 दिया है, वेलोसिटी ऑफ उसका 20 दिया है, तो ये हो जाएगा 1/2, मतलब थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री। माई भाई माई बैड माई बैड माई 30 डिग्री। आप देखो यहाँ तो आपको देख लिया, अगर ईस्ट वेस्ट क्या होता, कैसे बनाते हैं वो तो मेरा पता था कि आप वेस्ट साइड जाओगे तभी तो ईस्ट साइड भागोगे ना। अरे बताओ हाँ या ना, हवा इधर की चल रही है तो आप इधर जाओगे तो इधर ही तो भगाएगा ना, अगर इधर जाओगे तब इधर बनाएगा। मान लो हमको सीधा जाना है अपने मोबाइल के पास, मतलब मेरा जहाँ कैमरा लगा है, क्या बोलते हो सर धीरे बोला करो मेरे भाई, धीरे बोलने वाला तो मैं पैदा ही, ओ माय गॉड। क्वेश्चन आसान है कि 2 बुलेट्स आर फायर्ड, बहुत क्वेश्चन आसान है। 2 बुलेट फायर की जा रही ईच अदर, दोनों एक दूसरे के रूफ से टॉप बिल्डिंग 100 मीटर अपार्ट, मतलब दोनों की दूरी कितनी है 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर। उसके बाद कह रहा है हाइट 200 मीटर, इसकी 200 दिया है, इसका भी 200 होगा। उसके बाद कह रहा है विद द सेम वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, दोनों की वेलोसिटी, अरे मेरे भाई जब ये मारेगा तो यहाँ जाएगा, बराबर कर दो, तो ये मारेगा तो यहाँ, तो यही तो सेम पॉइंट है, सेम पॉइंट वी रिलेटिव निकालो।
वी रिलेटेड कितना हो रहा है 25 माइनस 25 माइनस माइनस 50 मीटर पर सेकेंड। टी इज इक्वल टू क्या होता है डी बाई बी रिलेटिव, तो कितना हो गया 100/50, ये हो जाएगा 2 मीटर, सॉरी 2 सेकेंड होगा। अब निकाल दो x इज इक्वल टू यू प्लस यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। यू इक्वल टू 0 है तो ये 0 हो जाएगा 1/2। ए की वैल्यू आप क्या रखोगे -g मतलब 10। टी कितना है 4 है तो ये 2 से काटोगे तो कितना आएगा 5, ये आ जाएगा आपका 20। माइनस में आएगा क्यों, नीचे जा रहा है जी की वैल्यू निगेटिव। तो अब कह रहा है कि बताओ तो आफ्टर 2 सेकेंड 2 सेकेंड बाद कितनी दूर पे रहेगा, मतलब कि इसमें एक चीजें नहीं दिया है क्या। तो जैसे क्या है आफ्टर 2 सेकेंड हाइट ऑफ 20 मीटर। अब 20 मीटर कहाँ से, जहां मैं खड़ा हूँ जहां बुलेट्स मार रहा हूँ कि वहां से या नीचे ग्राउंड से। तो मेरे भाई जब ये अगर अगर ग्राउंड के लेवल्स लेंगे तो हमारा ऑप्शन नहीं आएगा। क्या कर सकते हैं, ये नीट वाले हैं, इनको सुधार करना पड़ेगा। अब आगे क्या कह रहा है, द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक पार्टिकल है जो इक्वेशन सॉरी रेस्ट से स्टार्ट होता है फ्रॉम द रेस्ट, इट अटेन्स अ वेलोसिटी v नॉट मीटर पर सेकेंड। nth राउंड पूछ रहा है किसका, एंगुलर। अरे मेरे भाई ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता था v/r होता था कि नहीं। तो v/r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी टू अल्फा इंटू एस क्या होता है 2 पाई। अब देखो अभी तक सरकमफ्रेंस था तो आर रहता था, लेकिन यहाँ एन राउंड पूछा है तो यहाँ एन लिख दो ना यार। तो v²/r² इज इक्वल टू 2 to 4 अल्फा पाई एन। निकालना क्या था, इट्स एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू क्या था v²/4 पाई n r²। कह दिया 4 पाई n r², 4 पाई n r²। हाँ गुड, आगे देखते हैं। 4 क्वेश्चन लास्ट के बचे हुए हैं। कह रहा है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली विथ अ वेलोसिटी। भाई बैटरी मेरा डिस्चार्ज हो गया है, मैं चार्जिंग में लगा दूं उसके बाद। 1 मिनट मेरे भाई, सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। मेरे भाई मुझे माफ करना। चलते हैं। ओ माय गॉड क्या हो रहा है, चलें। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि एक बॉल है जो ऊपर फेंका जाता है वर्टिकली डाउनवर्ड, थ्रोन वर्टिकली नीचे फेंका जाता है। तो क्या करेंगे इसका, हम नीचे जाता है तो v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gt होगा कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। कितना मीटर पर सेकेंड, 80 का स्क्वायर मीन्स 80 इंटू 80 इज इक्वल टू यू हमारा कितना दिया 400 दिया, सॉरी 20 दिया है ये क्या निकालना था यार 2gt ने 2h h निकालना था, प्लस 2 इंटू 10 इंटू h निकाल दूं। 10 से 10 10 से 10 कैंसिल, 4 से करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो ये 16 इज इक्वल टू कितना आएगा, कितना आएगा भाई बताओ बताओ। ओ माय गॉड ऐसे नहीं कटेगा, सॉरी सॉरी मैं काट दिया क्या, इट्स इट्स बैड हैबिट। मैं सॉरी बोलता हूँ मेरे भ्राता श्री, टेंशन नहीं लेने का, ऐसे नहीं काटने का, नहीं तो हम कट जाएंगे। प्रॉब्लम इज दैट, यहाँ क्या प्रॉब्लम है बताता हूँ। ऐसे क्वेश्चन करेंगे यार तो मैं जेई के स्टूडेंट हूँ, सॉरी स्टूडेंट था, सॉरी इट्स मेरी बात। तो b² कितना था हमारा v, 80 इंटू 80 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 प्लस 2 इंटू 10 इंटू h। बीच में प्लस है तो आप डायरेक्ट काट नहीं सकते हो, ठीक है। तो यहाँ ये आ जाएगा आपका 6400 माइनस 400 इज इक्वल 20h। तो h इज इक्वल क्या हो जाएगा 6000 अपॉन में 20, ये कटा आपका 300 आ गया, 300 मीटर। चले आगे। कह रहा है कि एक आदमी है सिटिंग ग्राउंड फ्लोर बिल्डिंग 1.5 मीटर, तो एच आपका कितना हो गया 1.5 इज इक्वल टू यू टी हाफ इट का, यू कितना दिया नहीं दिया है, रेस्ट भी नहीं बोला है, टाइम दिया 0.1 सेकेंड प्लस 1/2 एक्सीलरेशन दिया है, हाँ 10 दिया।
इंटू 10 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर 1.5 इज इक्वल टू 0.1 u प्लस 5 इंटू 1/100 इसको कर दो u बाई 10 100 कर दोगे तो यहाँ 10 आ जाएगा 10 यू ये हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई करो 150 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 यू प्लस 5 ये 145 तो 10 यू इज इक्वल टू 145 हो जाएगा तो यू की वैल्यू आ जाएगा 14.5 मीटर पर सेकेंड दिया है हाँ दिया यार ओ माय गॉड क्या हो गया कहना कि पार्टिकल रेडियस आर दिया है यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स ई फिर उसके बाद कह रहा है पार्टिकल प्रोजेक्टेड अरे यार वही लगा देना है बताया था ना क्या कॉन्सेप्ट लगा बताओ मैक्सिमम हाइट वाला ये आपको होमवर्क दे दूं क्या क्वेश्चन अच्छा है बस कॉन्सेप्ट आप करना एच डब्ल्यू अरे क्या एच डब्ल्यू चलो तो क्वेश्चन और करवा दूं कह रहा है कि अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी एक बॉल है जो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से फेंका जाता है तो वही है यार इसमें वी भी यू कॉस थीटा होता था नहीं ऐसे यार ऐसे था ना ये यहाँ से फेंकते थे तो इधर हम बनाते थे कंपोनेंट में तोड़ते थे ये मान लो ये 60 डिग्री है तो ये 90 डिग्री तो ये 30 डिग्री हो जाएगा तो v इज इक्वल टू यू कॉस 30 डिग्री तो u कितना दिया है दिया कुछ हाँ 10 दिया है √3/2 ये क्या आ गया 5√3 दिया कहीं बिल्कुल दिया थैंक यू वेरी मच थैंक यू बॉस पढ़ते रहो मचाते रहो और जिस चैप्टर का चाहिए जल्दी से कमेंट कर देना लेकिन पढ़ाई मोस्ट इंपॉर्टेंट अरे भाई अगर पढ़ लोगे आपका किसी न किसी कॉलेज में सीट कंफर्म हो जाएगी आपके माँ बाप को जो सपना है ना वो सपना पूरा होगा मीन्स जो ड्रीम देखे हैं कि मेरा बेटा ये करेगा तो आप वो चीज पे कायम रहो लास्ट के 20 दिन और बचे 20 दिन आप मेहनत कर लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे क्या करते हैं पूरे साल बहुत पढ़ते हैं जब लास्ट टाइम आता है तो उनका पढ़ने का मन नहीं करता डिस्ट्रैक्शन होता है ये डिस्ट्रैक्शन हटाओ मेरे भाई जो होगा पढ़ाई एग्जाम के बाद करना डिस्ट्रैक्शन टाइम बहुत है किसके लिए दूसरा कुछ करने के लिए एग्जाम के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिर्फ पढ़ते रहो और कुछ भी नहीं होना चाहिए क्यों कि 12th की डिग्री 11th का प्यार ये कहीं नहीं मिलता है कहीं मार्कशीट पूछी नहीं जाती है ली ही नहीं जाएगी कॉलेज में भी ठीक है 12th नहीं 10th की बात कि 10th की मार्कशीट 11th का प्यार कहीं पूछा नहीं जाता तो इससे अच्छा है आप पढ़ते रहो मचाते रहो यही पूछा जाएगा कि क्या पढ़ के आए हो चलो मेरे बॉस पढ़ते रहो मचाते रहो मेरे चैनल को सबके पास बता देना बस मैं ये नहीं कहता कि आप ये करो वो करो कुछ नहीं करना बस बता दो आप वो वहां से कर लो बस कुछ नहीं रिग्रेट ना होने